उसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ठीक है, उसके बाद में एनसीटीई, ठीक है, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, फार्मेसी ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईसीएआर, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और आयुष और भारतीय पुनर्वास परिषद। मतलब हमारे जो हायर एजुकेशन में जितने भी संगठन यहाँ उपलब्ध हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ विस्तृत रूप से क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी भाई, उनका गठन कब हुआ, कैसे उनकी संरचना क्या है, हायरार्की क्या है, उनके उद्देश्य क्या थे और कब इनको स्थापित किया गया। अगर हम बात करें इनको तो इनको एक लीगल संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से भी सब, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में जैसे अगर हम अभी बात करें तो भाई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें काफी सारे नए बदलाव किए गए हैं, तो उससे आपको अवेयर रहना है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे कैसे बदलाव किए गए हैं, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसको किस तरीके से जो है नई शिक्षा नीति के माध्यम से उसको वापस हम अपने उस जो हमारी एक विशिष्ट पहचान रही है उस विशिष्ट पहचान को हम कैसे बनाए रख सकते हैं उस बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और कैसे यूजीसी जो है और बाकी संस्थान जो है कैसे अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं उस बारे में बात करेंगे। इसी में अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे तो राष्ट्रीय वित्त पोषण, जिसमें जितनी भी संस्थाएं हैं जितनी भी हैं, अब जैसे मान लीजिए अनुदान संस्थाओं के उद्देश्य क्या है, उनके कौन कौन से कार्यक्रम हैं, और अगर मान ले हम बात करें भाई शिक्षा मंत्रालय और उनकी संबद्ध इकाइयां, ठीक है, रूसा क्या है, पीएम ऊषा, डीएसीटी और डीबीटी, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है इस पेपर के माध्यम से विस्तृत रूप से डिटेल में इनको पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो